साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी में क्या अंतर है, एक छोटी सी घटना से आपको समझाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। वैसे तो सच कहिए तो मेरा मानना यह है कि मोदी और राहुल गांधी दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती है किसी भी कीमत पर। राहुल गांधी किसी भी तरीके से किसी भी मोर्चे पर तुलना के योग्य नहीं है, यह बात आप समझ लीजिए। लेकिन फिर भी यह बताना जरूरी है कि दोनों की राजनीति में कितना फर्क है, जमीन आसमान का। और इसी कहानी से आपको पता चलेगा कि स्टालिन क्यों प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हुए जा रहे हैं, कैसे राहुल गांधी की सारी गोटियां तहस नहस हो गई हैं। यह कहानी कहां से शुरू होती है दोस्तों, जरा इस बात को समझिएगा। अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई। अन्नामलाई, जिनको सिंघम के तौर पे हमने कई कहानियां दिखाई, तमिलनाडु के पूर्व आईपीएस अधिकारी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं मानता हूं कि भाजपा के लिए भी बड़ा नुकसान है ये। भाई, जो तमिलनाडु के युवा हैं उनकी एक बड़ी पसंद रहे हैं, बहुत बड़ी पसंद है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे में कई सारी बातें कही हैं। क्योंकि ये खबर बता रहा हूं इसलिए वो पॉइंट रख देता हूं। इन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में यह लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही बहुत सारी रुकावटें आ रही थी। दूसरी वजह बताई कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो स्थानीय स्तर पे जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं होती है वो समझ नहीं पा रही हैं। ये उनका कहना है। अभी आप किंतु परंतु तर्क में मत जाइए, जो उसने कहा उन्होंने कहा वो बता रहा हूं। और तीसरी वजह कि जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके अप्रोच इनके अप्रोच में अंतर रहा है। लेकिन इसके बाद भी आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि कोई एकदम झगड़ा झंझट, कि जैसे हेमंत बिस्व शर्मा को छोड़ना पड़ा तो बड़ी मन के अंदर जो है बहुत एक, जैसे बोलते हैं ना, क्रूरता का भाव था कि भाई हमारे साथ कितना गलत बिहेव किया है, जो कांग्रेस में होता है। ऐसा नहीं है। इस्तीफा देने से पहले ये बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। ये मुलाकात की तस्वीरें आपने देखी होंगी और बहुत ही संयमित तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब ये तो न्यूज़ है, ये आपने देखा दोस्तों। लेकिन यही एक कहानी आती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका और राहुल गांधी के काम करने का तरीका, दोनों में कितना फर्क है। दोनों किस तरीके से विश्वास की राजनीति करते हैं, यह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। भाई, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थी। कौन था भागीदार? AIADMK। चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, चुनाव लड़ने से पहले भी और चुनाव में भारी हार के बाद भी, दोनों ही तरफ से आप देखिए। अब ये AIADMK से जो गठबंधन हुआ दोस्तों, यही उनका सबसे बड़ा स्टार नेता जो अन्नामलाई है, जिसके बारे में भाजपा भी जानती है कि हमारा सबसे बड़ा स्टार नेता है ये तमिलनाडु में। लेकिन अपने गठबंधन धर्म को निभाने के लिए दोस्तों अन्नामलाई को कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए और आप कुछ मत कीजिए। अन्नामलाई गुस्सा हो गए, बोले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोले कोई बात नहीं, आपकी भावनाओं का सम्मान है, लेकिन हम गठबंधन में हैं, हमको उनकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। और आप जानते हैं अन्नामलाई ने उसको सम्मान किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि चलो हो सकता है मैं गलत हूंगा, चलो चुनाव देखते हैं। चुनाव हुआ, हार गए, लेकिन भाजपा ने AIADMK को दरकिनार नहीं किया, बावजूद इसके कि वो टूट गई है, छिन्न भिन्न हो गई। अन्नामलाई के मन में कसमसाहट थी, वो छोड़कर चले गए। लेकिन भाजपा ने अपने गठबंधन धर्म का पालन किया। अब आप कांग्रेस में आइए दोस्तों। कांग्रेस को जैसे ही मौका मिला दोस्तों, जैसे ही मौका मिला, सबसे पुरानी सहयोगी DMK हर मंच पे बड़ा भाई छोटा भाई कह के बात करते थे राहुल गांधी और स्टालिन। जैसे ही मौका मिला, DMK की पीठ में छुरा घोंप करके राहुल गांधी सीधे विजय से जा मिले। ना कोई विचारधारा, ना कुछ, ना कैडर, कुछ नहीं। देखा अरे ये तो जीत गए, सत्ता मिलेगी।
और 6-7 दशक के बाद सत्ता मिली है दोस्तों। आप सोचिए, यह राहुल गांधी ने किया। मतलब अपने गठबंधन के लिए, धर्म का पालन करने के लिए भाजपा ने अपने सबसे बड़े सिपाही को खो दिया, और राहुल गांधी ने जैसे ही सत्ता दिखी अपने सबसे पुराने सहयोगी को छोड़ करके उसकी गोद में जाकर बैठ गए। ये दोनों में काम करने का फर्क है दोस्तों। और ये बात तो स्टालिन भी देख रहे होंगे ना। अभी खबर आ रही है ना, डिलिमिटेशन बिल फिर से आने जा रहा है। उसकी वजह यही है दोस्तों, डीएमके समझ गए, स्टालिन समझ गए, यार ये तो बेकार है, ये तो पीठ में छुरा घोंपने वाला है, ये विश्वसनीय नहीं है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। असली विश्वास तो मोदी जी पे हो सकता है, और इसीलिए बातचीत शुरू हो गई है। ये डिलिमिटेशन जो बिल आ रहा है ना दोस्तों, खेल होने वाला है, और ये सिर्फ विश्वास की राजनीति से हो सकता है और कोई वजह नहीं हो सकती। और ये कहानी एक बहुत बड़ा संदेश भी देती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने एचबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।